Assalamualaikum students, it's my 7th lecture about active voice and passive voice. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के फिक्रात को पैसिव वॉइस में करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। जैसे वो स्कूल जा चुका है, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल चला गया है, एक ही बात है स्टूडेंट, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। उसके बाद इंग्लिश में दो बातें हमने कंसल्ट करनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है और वर्ब कौन सा आना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या है इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम मुख्तलिफ फिक्रात की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यू हैव ब्रोकन दी जॉब, शी हैज सॉल्व्ड दी सम, दे हैव वन दी मैथ। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म। जैसे यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, ही हैव नॉट पोस्टेड द लेटर, दे हैव नॉट वन द मैच, आई हैव नॉट सेंट अ टेलीग्राम। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हैज या हैव फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। जैसे हैज शी टोल्ड अ लाई, have they defeated us, have you marked paper। डबल सवालिया के लिए why, when, how फिक्रे के शुरू में। बाकी फिक्रा जैसे सिंगल सवालिया बनाते हैं उसी तरह बन जाता है। जैसे how have they plowed field, why have you told a lie, who have stolen my watch, who have solved the sum। अब हम इन एक्टिव वॉइस के फिक्रात को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीखेंगे। देखिए पैसिव वॉइस के फिक्रे में हैज या हैव के बाद हम अपने पास से बिन लगाएंगे। पैसिव बनाने के लिए हैज बिन या हैव बिन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे सेंटेंस शुरू करते हैं, हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, हिज वर्क हैज, बिन लगाएंगे साथ में, बिन हैज बिन, थर्ड फॉर्म पहले ही लगी हुई है, फिनिश्ड बाय हिम। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ बिन आपने लगाना होता है, बाकी टेक्निक जैसे पिछले टेंसेस हैं वही, और थर्ड फॉर्म इसमें पहले से मौजूद होती है। सबसे आसान इसी टेंस के फिक्रे जो है ना पैसिव में चेंज करना है। दूसरा फिक्रा देखिए, दी जाकर, दी जाकर, यू की वजह से है आया, प्लूरल था, जाकर सिंगुलर है, हैज आएगा, दी जाकर, हैज बिन ब्रोकन, थर्ड फॉर्म पहले लगी हुई है, बाय ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जाकर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यू केस। दिस शी हैज सॉल्व्ड द सम, शी हैज सॉल्व्ड द सम, द सम। शी की वजह से हैज आया, अब द सम जो प्लूरल है हैव आएगा, द सम हैव, थर्ड फॉर्म पहले लगी हुई है, सॉल्व बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर, बाय हर। दे हैव वन द मैथ, दी मैथ, ही मैथ। दे की वजह से हैव था, तो दी मैथ जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ हैव है, दी मैथ हैव वन बाय, दे की ऑब्जेक्टिव केस them, by them। I have received your letter, your letter, your
letter has, your letter has। स्टूडेंट्स बात का यहाँ पे हम धोखा खा जाते हैं यूर की वजह से। जैसे यू के साथ हम शुरू करते हैं कि हैव आता है, बाद स्टूडेंट यूर के साथ भी हैव लगा देते हैं। यूर पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस कभी भी बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट इसके साथ दिया होता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। यहाँ पे लेटर सिंगुलर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज किया। यूर लेटर हैज, ये स्टूडेंट गलत हो गया, द मैच हैज बीन बाय देम। इसमें भी द सन्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। स्टूडेंट एक मरतबा दोबारा देख ले सारे। हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। यू हैव ब्रोकन द जग, द जग हैज बीन ब्रोकन बाय यू। शी हैज सॉल्व्ड द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। They have won the match has been won by them। Your letter has been received by me, received by me। We have planted a tree, we have planted a tree, a tree has been planted, has been planted by the ऑब्जेक्टिव केस में आसा है आसा। She has, he has fulfilled his promise, his promise, his promise has been his promise has been। थर्ड फॉर्म पहले लगी है उसी तरह fulfilled by him। His promise has been fulfilled by him। She has helped me, she has helped me। me ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसके सब्जेक्टिव केस आई के साथ हैव आता है। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। द पियन है रंग द बेल, दी बेल, दी बेल हैज बीन रंग बाय दी पियन। The bell has been rung by the pier। She has told me a story। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है मी और आ स्टोरी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट बना लो। अगर मी बनाए तो ऐसे आ जाएगा सेंटेंस आई हैव आएगा इसके साथ आई हैव बीन। थर्ड फॉर्म लगी हुई है टोल्ड a story। I have been told a story by her, by her। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हैव या हैव के फौरन बाद नॉट लगाते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। अब देखेंगे पैसा में चेंज करना है। आसान ए सॉन्ग सिंगुलर है हैज आएगा,
हैज नॉट। स्टूडेंट याद रखना है जो पहला हेल्पिंग वर्ब है जब नेगेटिव का माइनस सेंटेंसेस को उसी के बाद नॉट आ रहा है। अ सॉन्ग है नॉट बिन बाद में बिन हैज नॉट बिन थर्ड फॉर्म लगी हुई है संग बाय यू। He has not posted the letter. The letter has not posted। थर्ड फॉर्म मौजूद है पहले posted by he ऑब्जेक्टिव केस में him by him। The letter has not been posted by him। They have not won the match। The match singular has। The match has not been third form won by they ऑब्जेक्टिव केस इसकी them by them। The match has not been won by them। I have not sent a telegram। A telegram सिंगुलर है हैज आ जाएगा। हैज नॉट बिन नॉट के बाद बन आएगा। थर्ड फॉर्म पहले लगी हुई है सेंट बाय आई ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाएगा। A telegram has not been sent by me। They have not built a dam। A dam has not been built। थर्ड फॉर्म पहले मौजूद है बाय दे ऑब्जेक्टिव केस में डन। A dam has not been built by them। Interrogative sentence has she told a lie। Has she told a lie। हेल्पिंग वर्ब लेके शुरू में आए तो सेंटेंस जो है वो सवालिया बन जाता है। A lie सिंगुलर है इसके बिल्कुल मुताबिक हैज आएगा। हैज a lie been told। हैज a lie been told by she चीजों के ऑब्जेक्टिव केस her। हैज a lie been told by her। have they defeated us। have they defeated us। us ऑब्जेक्टिव केस शुरू में सब्जेक्टिव केस भी आ जाएगी इसकी have been defeated। थर्ड फॉर्म पहले मौजूद है by them। by them। have you marked papers। पेपर प्लूरल है हैव आ गया। हैव पेपर्स बिन मार्क्ड बाय यू। हैज ही टेस्टेड योर आईज। योर आईज प्लूरल है आईज। योर आई यहाँ पे तो सब्जेक्ट आईज है। आई प्लूरल है। योर आई हैव बनाना था। हैव योर आई
हैव योर आईज बीन टेस्टेड बाय ई चेंज होंगे ऑब्जेक्टिव केस में हिम। हैव योर आईज बीन टेस्टेड बाय हिम। हैव वी लॉस्ट द मैच। द मैच सिंगुलर है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। हैज द मैच बीन लॉस्ट। थर्ड फॉर्म पहले मौजूद है। हैज द मैच बीन लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्टिव केस अस। हैज द मैच बीन लॉस्ट बाय अस। हाउ हैव दे प्लेड प्लॉट फील्ड। डबल सवालिया है। हाउ हैव दे प्लॉट फील्ड। मैंने आपको बताया डबल सवालिया जो है, जो डबल सवालिया वाला लफ्ज है, जैसे हाउ है, व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, ये यूं के तू आ जाते हैं उसी तरह। यहाँ पे हाउ आ गया, हाउ। अब गौर करें जरा, जैसे ये सिंगल सवालिया है, इसी तरह हैव दे प्लॉट फील्ड। अब इसको उसी तरह चेंज कर देना है। फील्ड प्लूरल है, हैव फील्ड। हाउ हैव फील्ड बीन प्लॉट बाय दे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो चेंज हो जाएगा them में। हाउ हैव फील्ड्स बीन प्लॉट बाय them। Why have you told a lie? शुरू में why उसी तरह। अब देखें have you told a lie बन गया। a lie सिंगुलर है। by has a lie been told by you। by you। Why has a lie been told by you? Who has stolen my watch? डबल सवालिया वाले में से who जो है, who से जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे जब पैसिव बनाना है उसको by whom में चेंज करना है। who जो है सेमी सब्जेक्ट ही होता है, by whom इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। by whom my watch जो है ये सिंगुलर है, has my watch आ जाएगा। by whom has my watch been लगा के थर्ड फॉर्म stolen। been stolen। by whom has my watch been stolen? Who have solved the sum? by whom the sum प्लूरल है। have the summed been solved। been solved। by whom have the summed been solved? स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक्स।